108, जिनमें से अब बता 16,000 माँ 16,108 माँ से कितनी रानियां कितनी पटरानियां? अच्छा, और 16,100 रानियां। आज टोटल कितनी हुई? 16,108। 16,000 रानी, 16,100 रानी और 8 पटरानी। इसीलिए आज भगवान ने शव को वर्ण किया। उद्धव की गदे में लबैया डालकर कहा, उद्धव ने कहा आपने चोरी चोरी विवाह कर लिया और मुझको बताया भी नहीं। आपकी विवाह की खुशी में हम पनीर वनीर नहीं बनवा पाए। पनीर वनीर नहीं बने, छेना वाला रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं बनवा पाए। लोग यही करते हैं। न्योता दे जो करना तो पहले आके पूछे भैया कौन वाली पनीर बनवाई हो? पालक पनीर, हमका नाम नहीं पता। अच्छा, पालक पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर। अब बाबा और ज्यादा खाते हैं तो कहा जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धू भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन आज बताया और बताने के बाद उद्धव ने कहा आपने विवाह किया, आपके विवाह से कुछ किए नहीं, पनीर वनीर नहीं बनवाए का कुछ तो कर ले। ठाकुर का क्या करे चाहता तो कहा अब ना कुछ होगा, पनीर ना बनेगी मान लीजिए, तो हम सोचते हैं आपके आने की खुशी में कम से कम दूध का फव्वारा ही निकाल दे। भगवान ने सोचा अच्छा दूध बहाना चाहते हो, और दूध बहाना गलत बात, क्योंकि दूध एक अनमोल रतन है और उसी दूध से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक भी होता है, और दूध उसी दूध से ठाकुर शालिग्राम भगवान का स्नान होता है। और तुम कहते दूध बहाना चाहिए, और दूध अगर बहाया जाएगा और वही दूध अगर चरणों में आकर के पड़ता है तो बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए तो कहा गया है दूध से पंचामृत बनता है। कामधेनु शुद्धम कामधेनु सुमधुतम सर्वेषां जीवनं पदं पावनं यज्ञ हेतुश्च तय स्नानं समर्पयामि। इसलिए दूध को बहाना नहीं चाहिए, दूध से ठाकुर जी का स्नान कराया जाता है। स्वामी शुद्धो भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन आज भगवान ने बार बार मना किया पर उद्धव मान नहीं। उद्धव आज मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कहा चलो ठीक है जाओ, जाकर के तुम दूध का फव्वारा बहाओ। आज भगवान लौट आए, लौट करके क्या किया उद्धव ने आज रातों रात पूरी द्वारिका पूरी संदेशा भिजवाया, और संदेशा भिजवाया कि जाओ जाकर के द्वारिका पूरी सबको बता दो कि आज जो है ना कन्हैया आने वाले उनके आने की खुशी में हमको जो है ना एक एक लोटा दूध पूरे द्वारिका वासी दे जाएंगे। अच्छा, आज ये खबर सारी द्वारिका में फैल गई, और सारी द्वारिका में जब खबर फैल गई ना तब पता क्या हुआ, तो परमात्मा की माया यहाँ पर देखिए लीला क्या हुआ। भगवान की लीला से आज पूरी द्वारिका से दूध की जगह केवल एक एक लोटे में जल जा रहा है। एक व्यक्ति ने सोचा ज्यादा समझदार और मुझे लगता पूरी द्वारिका से तो दूर जा रहा है, क्यों न मैं पानी ही लेकर के चलूं। तो आज क्या उसने एक लोटे में जल दिया, लेकर बाहर निकला तो देखा दूसरे की भी लोटे में जल, तीसरे के चौथे में, आज सबके लोटों में जल ही जल है। भगवान की माया। तो क्या हुआ
आज उद्धव जी महाराज को मालूम नहीं द्वारिका में दूध आया कि पानी आ गया, क्विंटलों जल पहुंच गया द्वारिका। और जब पहुंच गया प्रातःकाल सुबह हुआ, ठाकुर जी ने क्या किया, आज ठाकुर जी 16,108 के साथ द्वारिका पधारे। और द्वारिका पधारते पटरानियों को थोड़ा दूर खड़ा कर दिया और उद्धव के बगल में गए, गले में गलवैया डालकर कहा, अरे उद्धव और बताओ क्या हाल है? कहा सब ठीक है। कहा ये बता, तेरा वो दूध वाला 12 घर निकाल कर जरा मैं देख तो लूं कैसा है। और धन का बस अभी गया, अब भी बटन ऑन किया, अभी 1200। भगवान कहे तुम बटन धक्का पहुंचो तो देखो मक्का निकल रहा। आज जैसे गई वहां पर अजाने के बाद पता क्या देखा, आज उद्धव जी ने जैसे खटके को दबाया, आज दूध की जगह जल की धार निकलने लगी। उद्धव बाहर आए, देखा हमने तो दूध मंगाया था, ये जल कहां से आ गया? बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो भगवान ने कहा, उद्धव मेरी मर्जी के बगैर कुछ होने वाला नहीं। अगर मैं नहीं चाहूंगा ना तो एक दिन का भी होने वाला नहीं। तुम्हारी क्या औकात है? अच्छा उद्धव ने हाथ जोड़ दिया, क्षमा क्षमा। आज जब ऐसा कहा और कहने के बाद भगवान ने कहा, उद्धव अगर यही भाव है तो आज उद्धव का अहंकार भगवान ने चूर चूर कर दिया। और चूर चूर करने के बाद आज भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान है। बोले बोले भगवान की। और द्वारिकापुरी में विराजने लगी। तो आज विराजते विराजते क्या हुआ, एक दिन नारद जी ने सोचा, भगवान अच्छा विचार, संसार के लोग कहें कि ठाकुर जी ने तो 16,108 करे और हम ज्यादा ना करें तो कम से कम 5-6 ठोरे तो जरूर कह ले भी। अब मान लो आज क्या है, एक तो संभाल नहीं जाती है और 4 के चक्कर में पड़े। और एक बात ये भी जान, जीवन में एक नारी रंग का धारण करना चाहिए पुरुष को। और जैसे भाई परमात्मा तो सामर्थ्यवान है, वो 16,108 रखे चाहे 16 करोड़ रखे, उसकी गिनती हम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब मान लीजिए एक ही व्रत धारण करो और अगर ज्यादा 5-6-10 के चक्कर में पड़े, टिहुनी के बोल के कहां से खोले जी कोनो पता नहीं। इसलिए एक ही नारी का धारण करना चाहिए जीवन में। आज नारद जी ने सोचा, भगवान इन 16,108 के साथ कैसे रहते? तो क्या किया, वीणा बोलिया, नारायण नारायण गाया, आ गया। और आने के बाद भगवान का, आओ नारद तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम मेरी परीक्षा लेने आओ ना, आओ देखो कैसी माया दिखा रहा है। आज जैसे नारद अंदर पहुंचे तो क्या दृश्य देखा कि जो है ना, आज मार गोली के कच्छ में गए तो अलग अलग में दर्शन दिए। आज 16,100 पटरानी के कच्छ में नारद जी दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। ठाकुर जी अनेक अनेक रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए कहते परमात्मा एक है पर रूप एक है। इसलिए आज स्वयं शुद्धो भगवान कहते राजन अच्छे से राजन। आज नारद को भगवान ने ऐसी माया दिखाई, और माया दिखा करके क्या किया, नारद का अभिमान चूर चूर हो गया। और नारद का अभिमान चूर चूर हुआ। स्वामी शुद्धो भगवान कहते राजन अच्छे से राजन। आज समय आया, अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है। भगवान के दिनचर्या का वर्णन, भगवान कैसे अपनी दिनचर्या काटते हैं।
भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठने के बाद भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करते हैं। और कीर्तन करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो दोनों मिलकर के भगवान की कथा सुनने भी जाते हैं 16,108 के साथ। इसलिए पति और पत्नी को दोनों को कथा में आना चाहिए। अच्छा, पर एक कारण है, हमारी माताएं पता क्या करती है, जब थोड़ा सा जागृत होती है ना, तो क्या करती है, वो अपने घर में अपने पति देव से कर 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 कर्म शुरू करते हैं। और जब थोड़ा सा और जागृत होती है ना, तो सास ससुर से लड़ती का पाँव जुटाना पटक के मारे, सास ससुर से लड़ती। अच्छा, आजकल की बहुरिया पता क्या कहती है, हाँ महीन बहू चुप्पे बहू बूढ़ा ने निकाल दिया तुम्हारे लहू। इसलिए ये होता है आज 100% में से केवल 20% बहुएं हैं आज जो आज भी अपने सास ससुर का सम्मान करती हैं। बस नहीं लया को स्टैंडर्ड बहुरिया देखो का दशा एक लोटा जल न दे, और अगर 50,000 या 1 लाख नगद दे दी तो यूं सोच चुका हमारे घर में बर्तन मांझ के खाना बना खिला, इके उम्मीद करके बिहाव ना करो। या लड़का का ब्याह चेक हुए तो कहीं नहीं उम्मीद में। इसलिए कहती जब थोड़ा सा और जागृत होती है तो अपने सास ससुर से ठाई ठाई शुरू हो जाती है। थोड़ा सा और जागृत होती है तो टोला पड़ोसी शुरू हो जाती है। बिना मतलब बिना कोनो झगड़ा होना तो कहा दरवाजे जो नाली बात वही झगड़ा सुना देती है पड़ोसी। अच्छा, और जो थोड़ा सा और जागृत होती है तो लास्ट में जाकर चुनाव लड़ती है। बस बोली गोविंद भगवान की। इसलिए पति कारण हमारी माताएं कथा की प्रेमी बहुत होती है, और हम देखते हैं यहाँ पर ज्यादा संख्या केवल माताओं की ही होती है, क्योंकि माताएं कथा की प्रेमी होती हैं और पति देवता संजय 50 ग्राम के प्रेमी होते हैं। इसलिए ये भी बताया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो हमारी माताएं तुरंत हैंडल कर लेती, देर 1 मिनट की नहीं लगती। पति और पत्नी को दोनों को साथ में भगवान की कथा सुनने जाना चाहिए, यही धर्म है। तो संतों ने भाव किया, अरे पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का ही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का ही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का ही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, भगवान 16,000 कैसे कैसे क्या करती, प्रभु को खिला के बात में आती है, प्रभु को खिला के बात
तुम खाती है प्रभु प्रभु को सुला के सोती है अच्छी पत्नी के संस्कार है ओ अच्छी पत्नी के संस्कार है अच्छी पत्नी के संस्कार हैं धरती पे स्वर्ग का पति और पत्नी में जहाँ प्यार है धरती पे स्वर्ग का ही प्यार है और भगवान भगवान दोनों साथ मिलकर कथा सुन जाते पति और पत्नी मिलकर सत्संग जाते हैं पति और पत्नी मिलकर सत्संग जाते हैं दोनों मिलकर प्रभु को मनाते हैं पत्नी के संस्कार है धरती पे स्वर्ग का बोले गोविंद भगवान की जय। इसलिए पति और पत्नी को दोनों को साथ में कथा सुननी जाना चाहिए। स्वामी शुद्ध भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है कि दान सही जगह न लगने के कारण क्या क्या होना पड़ सकता है और किस किस योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। आप लोग बताओ दान का सबसे पहला स्थान कौन सा है? आंवला का वृक्ष। दूसरे नंबर पर नहीं पता बताओ जो का हो ये गाँव में दूसरे नंबर पर क्या है? आशुतोष भैया तुम बता दान के दूसरा स्थान का बेलपत्र। तुम सदर चौपटे के लिए सबसे फिर बता दे पहला स्थान आंवले का वृक्ष। 1 रुपया दान करोगे वृक्ष के नीचे बैठ करके तो 1 करोड़ के समान गिना जाएगा। दूसरे नंबर पर त्रिवेणी यानी संगम इलाहाबाद, वहां पर 1 सिक्का दान करोगे तो 1 लाख में भी गिना जाएगा। और तीसरे नंबर पर पुष्करणी तिरुपति बालाजी से थोड़ा सा आगे। ये दान के 3 स्थान बताए गए। ये दान की ही कथा है कि दान कब करें कैसे करें। स्वामी शुद्ध भगवान कहते राजन परीक्षित से राजन एक बहुत प्यारा राजा हुआ जिस राजा का नाम है नग। ये कथा आपको संदेश दे रही है, विचार कीजिए। जो है ना
राजा का नाम है नग। और ये जो नग नाम के राजा है ना, ब्राह्मणों के परम भक्त, ब्राह्मणों के परम उपासक हैं और भगवान का नाम हमेशा रटा करते हैं। और भगवान का नाम रटने के साथ साथ क्या करते हैं, वो संतों का सम्मान भी करते हैं। इसलिए ये कथा कहती है, अगर संत को आप कुछ देना तो अब शब्द बोलने का भी अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि संतों के प्रकोप से अगर संत आ जाए ना अपने पर, पता नहीं कैसे क्या हो सकता है। इसलिए संत जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय परम नवनीत, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इसलिए अब कोई यार बाबा जी गरियावे आगे खड़े होके मान लो बाबा शांति से सुने भाई, पड़ोसी गांव में का करें, मजबूरी है नहीं भाई, कहावत नहीं, अपने गांव में कुत्ता शेर हुआ। हम मान लियो और एक गांव आधे मोटे मिल गयो तो का हुई, सबकी बात सारे संसार का ही नियम है। मान लीजिए आपके दरवाजे पर कुत्ता बैठा है और दरवाजे पर गयो तो इसे भौंकना शुरू, और जब भौंकना प्रारंभ कर देगा और मान लो वहां कुत्ता थोड़ा 2-4 किलोमीटर की दूरी चला जाए, पड़ोसी घर में चला जाए और दे बहाव वाला ठार से अपने दरवाजे का सब कोई राजा होता, अपने गांव का होता नहीं आपने। इसलिए भागवत कहती है, एक बार एक बुढ़िया माई गई कहा साईं बाबा के पास, और साईं बाबा के पास जब गई तो कहेंगे बाबा आपका हमारा निमंत्रण हमारे घर चले आ रहा। कहा ठीक, और कहा टाइम, कहा 9 बजे, कहा 9 बजे, कहा ठीक आ जाएंगे। आज बढ़िया सुबह सुंदर सा भोजन बनाया, भोजन बना करके रख दिए, तो आज इंतजार कर रही, अभी आते होंगे और करीब 9 बजा, न 1 मिनट ज्यादा और न 1 मिनट कम। उसी समय कुत्ता चल करके आया, और कुत्ता चल करके आया तो बढ़िया भाई ने पता क्या किया, उठाई बढ़िया हंटरी लठ और एक लठ हर से कसे, और कुत्ते के महाराज से लठ कुत्ता भाग गया। और शाम तक बैठी आई, इंतजार कर, साईं बाबा में आए नहीं है। अच्छा अब पहुंची मंदिर पर, कहीं बाबा बहुत डांट पटकर काहे नहीं, कहीं मैया सुनो आयु तरह पर मतलब तेज लाठी मार दिए हो, देखो आपको दरारा बना है, पीठ पर काला पड़ गया। कहीं ना बाद में पीछे का कुर्ता उठाई देख ले, कहीं अच्छा अब फिर हम चरणों में गिर गए, रोने लगी, बहुत बड़ी गलती हुई। इसलिए परमात्मा कब आ जाए, किसके रूप में आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए भागवत कहती है भगवान के प्रति सच्चा भाव रहना जरूरी है। तो बताया गया महाराज ने क्या किया, एक ब्राह्मण को बुलाया और बुला करके क्या कर रहे हैं, आज दान दिया 11 गौवें, और जब 11 गौवें का दान किया ना, और दान करने के बाद आज लेकर के वो चला गया पहला ब्राह्मण। महाराज ने जो गौ का दान करते थे ना, तो गौ की खुर और सिंह जो है वो स्वर्ण से मिटवाते थे। एक बार अभी कथा चल रही थी, मैं दादी जी तो दूर से कहती, अरे बाबा खुर छुई, आज यह चल रहा समाज में। पहले क्या होता था कि चरण छूने का जो नियम था वो पैर के अंगूठे में चरण स्पर्श किया जाता नहीं। आज क्या होता, धीरे धीरे पैर से
घुटनों पर आया और घुटनों से आते आते आज यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब क्या हुआ, रोड पर चले, अरे पंडित बाबा पंडित बाबा जाता पंडित जी की कमलों पाई लाएंगे, तुमका पंडित बाबा पाए लाएंगे। आज वो नियम खत्म हो गया है प्रणाम करने का, इसलिए नियम बनाओ, सनातन को वापस लाओ धर्म। हमेशा शरणों में ही प्रणाम करने का नियम बताया गया है। कोनो जरूरी नहीं पंडित बाबा पाए लगी, पंडित जी कहे नहीं और छू, और अगर छूना तो वेद के नियम की मर्यादा के साथ करो। इसलिए आज जो है ना, आज दान कर दिया 11 तो जब अम्मा के बाबा खुर छुई तो दूसर संत जन बगल बैठे, अरे अम्मा खुर जो का तो है छुई तो मकान नरक हुई। तो अम्मा के बाबा नरक हमका ना हुई, हमका जनी खुलकाया, नरक तो तुम जैसे बाबा का हुई। अच्छा आज ऐसी प्यारी बात बताई। स्वामी शुद्ध भगवान कहते हैं राजन पक्षी से राजा आज 11 कवि जो है ना उनको दान किया, और दान करने के बाद आज क्या हुआ, आज वो पहला ब्राह्मण लेकर के चला आया और ला करके रखा घर में, उसमें से एक गौ वापस राजा जनक की गौशाला में आ गई। और जब लौट करके आई ना, एक दूसरा ब्राह्मण आया, कहा महाराज मुझे भी गौ दे दीजिए। तो क्या किया, आज महाराज जनक को पता नहीं ये भी गौ उसी में की, और 11 गौ उस ब्राह्मण को भी दे दी। और आज जैसे दे दिया ना, तो पहला ब्राह्मण अपनी गौ को खोजते खोजते आया और दूसरे ब्राह्मण के घर पर बधी मिली। और जब बधी मिली ना, तो दोनों आपस में लड़ने लगे, विवाद बढ़ने लगा। और भाई कोई बात हो, कोई झगड़ा, अगर उसको जितना बढ़ाया जाएगा उतना बढ़ेगा। मान ली 4 आदमी लड़ दो, 2 जने किनारे हो, जो झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा कि ना। अब वो कहने लग चला तो हरी मांगा तो केस थाने तक पहुंच जाए, और पुलिस आई तो 4 लाख कसी का तुम्हारो 4-10,000 घर में जब धरे हो चले जाइए और हो चले जाइए, तैसे सगरी गर्मी ठंडी। इसलिए हमेशा क्रोध को कंट्रोल करना सीखो। क्रोध कंट्रोल करोगे तो नुकसान नहीं होगा, होगा। इसलिए आज क्या किया, दान में दे दिया, और देने के बाद क्या हुआ, लड़ने लगे दोनों ब्राह्मण। कहा जिस राजा ने हमें गौ दी है ना, उसी राजा के पास चल। ठीक है, आज दोनों चल करके आए कहां पर, महाराज जो है ना नक के पास। और राजा नक के पास जब आए तो कहने लगे महाराज आप निर्णय करो, इसमें से मैं एक गौ मेरी है, वो कह रहा मेरी है। तो दोनों आपस में लड़ने लगे वहीं पर। आज का आप निर्णय कर दीजिए किसकी है, पर राजा नक की आज बुद्धि और बुद्धि भ्रमित हुई, कहा मैं निर्णय नहीं कर सकता। तो आज क्या कहा उन दोनों ब्राह्मणों ने, अरे राजन तूने सही निर्णय नहीं कर पाया ना, जा मैं तुझे अभी श्राप दे रहा हूं, अभी इस समय और इसी क्षण तुम जाकर के गिरगिट हो जाओ, या गिरगिटार। गिरगिटार लोग जानते हैं काहे बता गिरगिट किसे बोलते हैं, जोर से बताओ। जो समय पर गिरगिट हो ये तो ये गिरगिट है। पर आज समाज का जो प्राणी है ना, वो गिरगिट से भी व्यवस्था हो गया। क्षण क्षण में लोग रंग बदल देते। मान लो प्रधानी चुनाव में चलो तो जरूरी कहती रात में गड्डी पहुंच जाए, रात में उधर वही कहती हुई। इसलिए
आज लोग गिरगिट के तरह ही समाज के रंग बदल रहे हैं। कहा जाओ जाकर के गिरगिट बनो। आज जो है ना महाराज नग को श्राप दिया गिरगिट बनने का, और जब गिरगिट बनने का श्राप दिया ना तो आज इधर क्या हुआ, गिरगिट बनने का श्राप दिया और महाराज नग दान को सही जगह स्पष्ट ना करके आज उनको गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दान भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान के मंदिर कार्य में करना चाहिए। और अगर आपने शराबी को दान दे दिया या किसी लुच्चे लफंगे को दान दे दिया तो दान इधर उधर ही चला जाएगा, वो तो जाएगा साथ में आपको लेकर के डूब जाएगा। वेद के श्लोक है, वेद के श्लोक कहता अरे कुपात्र दानम भवे दरिद्र दरिद्र दानम करोति पापम पापं प्रभावे नरका प्रभाते पुनरे दरिद्रम पुनरेति पापम कुपात्र दानम भवे दरिद्रम दरिद्र दानम करोति पापम पापं प्रभावे नरकम प्रभाते पुनरे दरिद्रम पुनरेति पापम। इसलिए दान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए मेरा दान भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में ही लगे। इसलिए अगर दान सही जगह नहीं जाएगा ना तो इसी प्रकार से गिदगिदान बनना पड़ेगा। स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं दान का जो नियम है उसके हिसाब से ही दान करना चाहिए। और दान उससे दो जिससे आवश्यकता हो। अब आप विचार कर लीजिए, आपके पास बहुत रुपया है और आपके परिवार में आपके भाई को कष्ट है और आप 4 पहिया गाड़ी से घूम रहे हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते, गारंटी है। मान लीजिए ऐसे ही धन जाएगा तो डॉक्टर साहब रोज हर हफ्ता 10,000 की दवाई लिख के दीजिए। इसलिए बताया गया वेदों कि हमारे सुखदेव भगवान कहते राजन से राजा हमारे यहाँ